भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में यूसीसी नहीं ला सकती। ये एक अफवाह फैलाना चाहते हैं इस देश के अंदर। ये मणिपुर की जो हिंसा है ना, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी लेके चलने वाला देश है। यहाँ भिन्नता में एकता रही है, ये पहचान है हिंदुस्तान की, खूबसूरती है हिंदुस्तान की। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब रही है। उत्तराखंड हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड है? ये जो बांटने की राजनीति करते हैं ना, हमारा विरोध सिर्फ इनके बांटने की राजनीति से, आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से ये यही काम करते आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या एक्चुअल? ये भारतीय संविधान में चिन्हित भी है और अंकित भी है, तो फिर उत्तराखंड कर रहा है, ये कौन सी बात हो गई? ये तो इस पर तो बीजेपी वालों से आपको सवाल करना चाहिए कि उत्तराखंड हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड है? ये जो बांटने की राजनीति करते हैं ना, हमारा विरोध सिर्फ इनके बांटने की राजनीति से, आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से ये यही काम करते आ रहे हैं। ये जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे ना, जब ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, तो इनका जो है चाल चरित्र चेहरा पहले से खुला हुआ है। और रह गई यूसीसी की बात, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में यूसीसी नहीं ला सकती। और चूंकि पीछे इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, बिना जाने समझे ये नोटबंदी कर देते हैं, ये जीएसटी लाते हैं। सुना था ना सन्नी देओल का एक बड़ा अच्छा मूवी था, उसमें डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो जीएसटी में क्या हुआ? स्लैब पर स्लैब, स्लैब पर स्लैब, स्लैब पर स्लैब चेंज करते चले गए। ये इनको कुछ पता ही नहीं है। अभी किसानों के लिए 3 काले कानून ले आए, क्यों वापस लिया भैया? और जो 700 किसान हमारे शहीद हो गए, कौन जवाब देगा उनको, उनके परिवार वालों को? ये सर मुद्दा पुराने हो गए, अब इसको गरे मुद्दा उखाड़ने का क्या फायदा? अच्छा, ये किसान जो शहीद हो गए वो आपके लिए पुराने हो गए? यार शर्म कर लो थोड़ा सा, पत्रकार हो भाई, इतना तो मानो आप। सारी तो आप ही लोग के बदौलत अभी हिंदुस्तान बचा हुआ है, नहीं तो सारी तो आपको पता है कि कहानी क्या है। आप कह रहे हैं कि लागू नहीं करेंगे, तो फिर सरकार लेकर क्यों आ रही है? बस ये एक अफवाह फैलाना चाहते हैं इस देश के अंदर। ये मणिपुर की जो हिंसा है ना, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। जल रहा है ना मणिपुर, देख रहे हो ना आप सारे लोग। ये ध्यान भटकाने के में बहुत माहिर हैं, परसेप्शन बनाने में बहुत माहिर हैं। अब जुमलों की बात नहीं होगी। हम जितना हमलों से नहीं डरते ना, उतना उससे ज्यादा इनके जुमलों से डरते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं ना। कौन सा विकास? किसका विकास? मित्रों का। अरे मित्रों का, जनता का विकास, मित्रों का, सिर्फ मित्रों का। यूनियन सिविल कोड अगर भारत में लागू भी होता तो उससे नुकसान क्या है? मैं कब कह रहा हूँ नुकसान है भाई, लेकिन आप एक चीज बताओ ना, इस देश वैवाहिक स्थिति क्या होगी, साफ कर दे। ड्राफ्ट तो लेकर के आए, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं कि आप ड्राफ्ट तो क्लियर करो। उत्तराधिकार का क्या होगा, ड्राफ्ट तो क्लियर करो ना, पढ़े तो सही। पहला सवाल ये बनता है कि क्या जो सब जितने भी धर्म है, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, तो क्या कौन सा लॉज किस पे मर्ज किया जाएगा? सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है, समझने की आवश्यकता है। ये देश डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी लेके चलने वाला देश है। यहाँ भिन्नता में एकता रही है, ये पहचान है हिंदुस्तान की, खूबसूरती है हिंदुस्तान की। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब रही है। पता है आपको, गंगा के घाट पे बैठ के कबीर बनारस के अंदर कहते हैं, जहाँ पंडितों का उतना बड़ा, कहते हैं ना, काशी से पढ़ के आए हो, मतलब काशी के पंडित बहुत उच्च श्रेणी के पंडित माने, वहाँ बैठ के हमारे बाबा कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, एते तो चक्की भली कूट खाए संसार। और मुगल जब शासन कर रहे थे तो उसके खिलाफ कहते थे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदाई। वो कबीर की धरती से हम आते हैं भाई, कैसे बांट दोगे? सरकार कहती है कि एक राष्ट्र और एक कानून होना चाहिए। सीआरपीसी पता है आपको? सीआरपीसी पता है? सीआरपीसी के अंदर एक ही कानून है ना, 302 में आपको भी वही सजा, मुझे भी वही सजा। तो फिर बृजभूषण शरण सिंह बाहर क्यों है जवाब इस सरकार के पास? झूठा आरोप था। किस पर? किसी पे। बिना जांच के आरोप को झूठा कर दोगे, मतलब बच्चियां हमारी झूठ बोल रही है। अरे कुछ शर्म करो यार, यही बात तो दिक्कत हो रही है इस देश के अंदर। अरे कौन कह रहा है? वही तो मैं पूछ रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने बोला है क्या? देश के गृह मंत्री ने बोला है क्या? बोले तो सही आकर के। मैं चैलेंज देता हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को और कानून मंत्री को, आकर के बोल दे कि बृजभूषण शरण सिंह झूठ सही है और हमारी बच्चियां झूठी है। आपका कहना है कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर के मणिपुर के मामले और भी बहुत सारे, महंगाई को दबाना, महंगाई का मुद्दा आप समझो, बेरोजगारी का मुद्दा। यहाँ पर यह बनता है कि आखिर विपक्ष कहाँ सोया हुआ है? विपक्ष सोया हुआ है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। आपने देखा नहीं राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे? क्या बात करते हो यार, आपको दिखाई नहीं दिया? सरकार को तो घेर नहीं, आंखों पे चश्मे डाल करके भारतीय जनता पार्टी का जो दिया हुआ चश्मा है, अगर बात करोगे ना, सरकार नहीं, फिर पत्रकार नहीं कहूंगा। फिर पत्रकार के राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे? देश के प्रधानमंत्री गए? घेर तो नहीं पाया, कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे क्या घेर, किसको नहीं घेर पाए? बीजेपी को। देश की जनता घेरेगी 2024 में, याद रखना आप। और जनता जिसको सर पे चढ़ाती है ना, उसको उतार करके जमीन पे
फेंक भी देती है। लहर तो मोदी का ही है। परसेप्शन है, ये जो हवा है ना, ये हवा अब खत्म हो चुकी है। अच्छा, जब पेट पर लात पड़ती है, जब जनता के पेट पर लात पड़ती है तो आह कहाँ से निकलती है? दिल से। वही आह वोट में तब्दील होगी इनके खिलाफ। और 2024 में ये जो आप हवाई महल देख रहे हो ना, ये बिल्कुल धराशायी हो जाएगा 2024 में। कौन? अरे तो वो मोदी जी बोल सकते हैं ये बात। मोदी जी को बोलने में कौन रोक रहा है? नहीं, जनता। मैं क्या हूँ? आप जनता नहीं हो। आपके घर में सिलेंडर कितने का आता है भाई? और 2014 से पहले कितने का आता था? बता दो आप। है जवाब आपके पास? आप बताइए। अरे आंखों पे पट्टी बांधने से थोड़े दिन रात हो जाएगी। आपने काली पट्टी अगर आंख पर बांध ली। का ये कहना है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। फिर सवाल मुसलमान का है ही नहीं, ये तो बीजेपी चाहती है हिंदू मुसलमान करवाना। यहाँ मुसलमान किसने बोला? मैंने अभी तक बोला? बात यूसीसी की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने उत्तराखंड की बात करी। मैं पूछता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जब लागू होने की बात हो रही है तो फिर उत्तराखंड कैसे बीच में आ गया? तो ये जो हवा बनाने का प्रयास करते हैं ना, ये हवा के खिलाफ हम खड़े हैं। प्रैक्टिस वहाँ से होगी, शुरुआत वहीं से होगी। कहाँ से? उत्तराखंड से। अरे प्रभु, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री चले जाए ना उत्तराखंड। कौन मने कर रहा है प्रधानमंत्री जी को? जाकर के करे वहीं से। दिक्कत क्या अगर होता भी है? अरे भाई, मसौदा ही तैयार नहीं हुआ। हद स्थिति है। सब कुछ तो तैयार है, क्या तो लागू करने की आप जानते हो क्या? प्रधानमंत्री जी ने फोन करा था पर्सनली। कैसे तैयार है? प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि एक घर में 2 कानून। हाँ, इन लोगों को पीएमओ ऑफिस से फोन आता होगा, इसीलिए बता रहे हैं। जी बताइए। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। अरे मैं सीआरपीसी पे पूछ रहा हूँ, तो जवाब तो प्रधानमंत्री जी को ही देना बनता है ना। सीआरपीसी पूरे देश में एक तरह की लागू है ना। क्रिमिनल एक्ट जो होता है उस पर सेम कानून है ना पूरे देश के अंदर। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह बाहर क्यों है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जवाब प्रधानमंत्री जी के पास। मैं चैलेंज देता हूं, प्रधानमंत्री जी को जवाब देके दिखाएं, गृह मंत्री जी जवाब देके दिखाएं। ये जो दोहरा मापदंड है ना, मैंने पहले बताया, इनका चाल चरित्र चेहरा अंग्रेजों के समय से ही हम जानते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता एक जगह पर इकट्ठा हुए, जंतर मंतर पर आए। आज महिला पहलवान अब धरना करना बंद कर चुकी है। तो आखिर सवाल यह बनता है कि विपक्ष आखिर ये बोलना छोड़ो, आप लोग बंद कर चुकी है। नहीं कर पा रही है। सवाल नहीं, गलत सवाल आपने कोट करा है। बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अब हम कोर्ट की शरण में गए हैं, कोर्ट से हमें न्याय की आश है। भारत में आज भी जब हम गांव में, आप भी गांव से हो, मैं भी गांव से हूं, जब एक दूसरे में तकरार होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? आई विल सी इन कोर्ट, इन कोर्ट। आई विल सी यू टुमारो इन द कोर्ट। टुमारो ना बोले, टुडे बोल ले भाई। मुझसे उलझोगे तो कोर्ट में देख लूंगा। है, इस देश के अंदर कोर्ट है। सैल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसके कहने से एफआईआर लॉन्च करना पड़ा दिल्ली पुलिस को। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जब गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। तो इतने दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए, क्या तो ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं? अरे ये तो कर ही रहे। ये तो किसी को मानते ही नहीं अपने सामने। हम दो, हमारे दो, सरकार में दो और दो मित्र। अच्छा, जिस तरह से सरकार कानून लाती है, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, या आपको लगता है कि वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कानून लाए जाते हैं जल्दीबाजी में? ना 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 ना, मित्रों के फायदे के लिए लाया जाता है। ये आप समझो, जो मित्र है ना, किसका फायदा होता है? मित्रों का। यूनियन सिविल कोड भी क्या मित्रों के फायदे के लिए है क्या? क्या पता इसमें भी मित्रों की कोई चाल हो, क्योंकि जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो बैक साइड में मित्र बैठे होते हैं। चलिए, धन्यवाद।